नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है रजिस्टर कलर कोडिंग। क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसके अंदर मैंने रजिस्टर के कलर कोड के बारे में मैं पूछता रहता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कलर कोड की नॉलेज नहीं है। वो रजिस्टर की वैल्यू को गलत काउंट करके लिखते हैं या गलत काउंट का आंसर देते हैं। तो लगभग 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया है कि रजिस्टर का कलर कोड जो मैं मेंशन करता हूँ उसकी वैल्यू क्या होती है। बहुत से लोग को कन्फ्यूज़न होती है, तो उसके बारे में आज करेंगे हम कि रजिस्टर का कलर कोडिंग अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। तो रजिस्टर की कलर कोड की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक सिंपल और देसी जुगाड़ लगाया है। तो उसके बारे में आप समझोगे तो रजिस्टर की कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो कलर कोड के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास ये रजिस्टर है कुछ, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भी ये कौन कौन सी वाट में आती है, कौन कौन सी होती है। तो जो सबसे छोटी रजिस्टर होती है उसे बोलते हैं 1/8, जो सबसे छोटी है। और उसके बाद जो यूज़ होती है रजिस्टर वो है 1/4 रजिस्टर, मैंने ये लिख रखी है यहाँ पे। और उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो होती है 1/2। और इससे थोड़ी सी बड़ी जो होती है वो होती है 1 वाट, और उससे थोड़ी सी बड़ी जो होती है वो होती है 2 वाट। तो सबसे पहले ये वाट होती है इसके रजिस्टर। ये वाट का काम क्या होता है कि जैसे आप किसी भी सर्किट का लोड के हिसाब से अगर रजिस्टर लगाते हो, अगर उस सर्किट पे या उस सेक्शन में लोड ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटेज रजिस्टर बढ़ानी पड़ती है, यानी उस रजिस्टर की वाटेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो रजिस्टर जल्दी से ख़राब ना हो। तो ये वाटेज का उनका काम है, जो सर्किट के अंदर लोड जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे। जैसे ये देखो, एक मेरे पास सर्किट है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी रजिस्टर लगी है, इसकी वैल्यू कम है लेकिन इसकी वाटेज कैपेसिटी ये लगभग 3 वाट के करीब करीब है। तो ये रजिस्टर बड़ी लगी हुई है, बाकी ये छोटी छोटी रजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो इनका कलर कोड इसके ऊपर देखो कलर मेंशन किया गया है। तो इसका कलर कोड किस तरह निकालेंगे, सिंपल और देसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कलर कोडिंग किस तरह निकालेंगे। तो इसके बारे में ये अब कर लेते हैं, कलर कोड किस तरह निकलेगा। तो मैं एक अलग पेपर ले लेता हूँ, मैंने एक थोड़ा सा देसी जुगाड़ बनाया है, आप समझ जाओगे इससे। तो मैंने एक ये फार्मूला लिखा सिंपल सा, तो इसका नाम है बी रोय, ROY रोय, ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। तो जो बी रोय है, ये 5 अक्षर जो आपने अलग अलग लिखने हैं। उसके बाद जो बड़े अक्षर आ जाते हैं जैसे ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे, ये आपने बड़े बड़े लिखने हैं। और इनका जो मेन जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारी ये लाइन स्टार्ट होती है अक्षर, जैसे इसका ग्रेट का G बड़ा है, ब्रिटानिया का B, और वेरी का ये V, और गुड का G, और वे का W। तो अब आपका अगर आपने कलर कोड बनाना है तो ये आपको याद करना होगा, सिंपल सा है, बी रोए ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे, बस इतना याद रखना है। तो आपको कलर कोड निकालना आ जाएगा। अब मैं इसका पहले इसको लिख देता हूँ कलर के हिसाब से किस तरह आएगा ये। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले बी है, तो नंबर यहाँ पे मैं 0 से शुरू करता हूँ, 0 1, ठीक है जी, ये आ गया 2, ये 3 4 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। उसके बाद होता है 10, 1/10 और 1/100। ये भी मैं आपको दो बताऊंगा किस तरह है, पहले यहाँ तक हम करते हैं। तो बी का जो पहला बी है वो है ब्लैक, BLACK ब्लैक, ठीक है जी। जो हमने बी लिखा, ये बी आ गया। फिर एक बी आया, बी का हो गया ब्राउन, ठीक है जी। उसके बाद रोए है, ROY, रोए का R। उसके बाद तीसरा नंबर है R, तो यहाँ पे लिखेंगे रेड, रेड। और उसके बाद आ गया OROY, O आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज, ठीक है जी। और Y का येलो, ठीक है जी। और उसके बाद आ गया जी जी का होगा ग्रीन, जी के बाद आ गया ब्रिटानिया, बी का मतलब ब्लू, यानी ब्लू आ गया जी, ठीक है जी। सॉरी, बी
और उसके बाद आ गया वी, यानी ये है वी का मतलब वॉयलेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, वी का मतलब आ गया जी वॉयलेट। 7 नंबर जो है वो हो गया वॉयलेट। और फिर आ गया जी गुड, गुड का आ गया जी ग्रे, यानी जी पहले आया जो ग्रे। और वे का आ गया डब्ल्यू पहले तो वाइट। और 1/10 जो होता है वो होता है गोल्डन, और जो होता है 1/100 होता है सिल्वर। ठीक है जी, ये हम वैल्यू निकालेंगे बाद में, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, BB ROY रोए ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। ये एक थोड़ा सा आपने याद कर लेना है। तो जो इसके BB रोए जो पहले ये 5 शब्द है ये तो है सिंगल सभी, और उसके बाद जो बड़े अक्षर हैं जैसे ग्रेट, ब्रिटानिया, वेरी, गुड वे, तो इसका सबसे जो कैपिटल है शुरुआती अक्षर है वो आपने लेना है G और W। तो इसका आ गया, अब अगर हम लिखते हैं BB रोए यानी BBROY रोए, यहाँ पे देखो आप BBROY रोए ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। तो ये आ गया हमारा एक फार्मूला। तो अब ये काम किस तरह करता है, कैसे आपने वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपकी रजिस्टर की वैल्यू, मान के चलिए भी आपकी अगर रजिस्टर की वैल्यू कोई भी वैल्यू है डिजिटल, पहले ये कलर कोड है इनको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है कि क्या क्या इसकी वैल्यू है। डिजिटल के अंदर मैंने फ्रंट में लिख दिया है, जैसे ब्लैक की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। ये मैंने डिजिटल वैल्यू लिख दी है, क्योंकि आपका जो मल्टीमीटर होता है वो डिजिटल वैल्यू काउंट करता है। तो पहले आपको जो कलर कोड है उसकी आपको वैल्यू डिजिटल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका मल्टीमीटर है वो डिजिटल में आपको इसकी वैल्यू बता सकता है कि ये कितनी वैल्यू की है, ये सही है या ख़राब है, कौन सी वैल्यू है ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो कलर कोड है ये एनालॉग वैल्यू है जो इसको डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिजिटल के लिए मैंने ये कोड बना दिया है, और इन कोड को याद रखने के लिए मैंने एक फार्मूला बना दिया है। अब आपने किस तरह वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है, जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर है जिसके ऊपर मान के चलो मोस्टली 4 बैंड यानी 4 कलर वाली और 6 कलर वाली, सॉरी और 5 कलर वाली, 4, 5 और 6 कलर में ज़्यादातर रजिस्टर आती है। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो 4 और 5 कलर कोड की रजिस्टर यूज़ होती है। तो इसकी वैल्यू आप किस तरह लिखेंगे, कैसे काउंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है जी। सबसे पहले तो आपको पता कैसे लगेगा कि रजिस्टर का जो फर्स्ट कलर कौन सा है। मैं ये बड़ी रजिस्टर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले इस रजिस्टर में से पहला कलर कौन सा है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता पहला कलर कौन सा है, वो तो वैल्यू नापते हैं फिर देख लेते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जिस तरफ गोल्डन कलर होता है, गोल्डन कलर वो उसका लास्ट कलर होता है जी। कोई भी रजिस्टर ले लीजिए आप, कोई भी, जैसे मैं ये ले लेता हूँ एक रजिस्टर, इसका जो लास्ट कलर है वो गोल्डन कलर होगा, जो लास्ट कलर है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए जो इसका लास्ट कलर है ना, ये देखिए जो ये लास्ट कलर है ये गोल्डन है, और इसका भी ये लास्ट कलर गोल्डन होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, लास्ट कलर जो होता है वो गोल्डन होता है। तो अब इसकी वैल्यू किस तरह लिखनी है आपने, तो सिंपल सा तरीका है। जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, सबसे पहले क्या करना है, आपने पहला कलर कोड लिखना है। जैसे इसका था वॉयलेट, ये पहला एक वॉयलेट कलर है पहला इसका, नहीं सॉरी ब्लू कलर है, ये है ब्लू कलर सबसे पहले। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्लू। ठीक है जी, और उसके बाद इसका कलर कोड कौन सा है, ग्रे, ये ग्रे कलर है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रे। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया ग्रे कलर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रे कलर। और तीसरा कलर है ऑरेंज, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑरेंज। ठीक है जी,
और जो लास्ट कलर है वो है गोल्डन, गोल्ड यानी। तो ये अब इसको लिखना कैसे, ये तो हो गया लास्ट कलर। तो पहला कलर कौन सा हुआ, ब्लू। तो ब्लू का कितनी वैल्यू है ये आपको थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे याद कर लोगे पता लग जाएगा। ये है आपका ब्लू का है 6, तो ब्लू का आ गया 6। और ग्रे का कितना है 8, या यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ऑरेंज का कितना है ये देखिए 3। तो ये था लास्ट, ठीक है जी। तो हमें पहला कलर पहचानने के लिए हमें पता लग गया रजिस्टर का, ये कलर ब्लू पहला है, ग्रे दूसरा है और तीसरा। ये इस तरह आपने वैल्यू इसकी पहले ये अंकों में लिखने हैं, डिजिटल में कलर कोड के जो वैल्यू वो लिख लेनी है। तो ये आ गई अपनी 683, ये वैल्यू आ गई। अब इसका एक फार्मूला है जी रजिस्टर का। अगर आपकी रजिस्टर कोई भी वैल्यू जो आई है, ठीक है जी, और ये वैल्यू जो है जैसे आपने ये लिख दी, और तीसरे नंबर की जो वैल्यू है उतनी हम फर्स्ट और सेकंड के पीछे जीरो लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 68, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद तीसरे स्थान पे, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तीसरे स्थान पे जितनी वैल्यू हो उतनी जीरो लगाते हैं। मतलब ये 3 नंबर पे तीसरी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और 3। अब फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपकी वैल्यू, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग होती है, 1000 के साथ एक बार भाग होती है, तो उसे लिखते हैं हम किलो ओम। ये याद रखना आपने। अगर 1000 के साथ वैल्यू, अगर ये वैल्यू मैंने कोई भी निकाली है, 1000 के साथ भाग होनी चाहिए, हासिल वगैरह कुछ नहीं लेना आपने, सीधी वो वैल्यू भाग होनी चाहिए। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो उसको छोड़ देंगे। उसको क्या लिखेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, अगर वैल्यू आपकी 1000 के साथ एक बार भाग होती है तो उसको लिखते हैं हम किलो में। अगर 1000 जो है 2 बार भाग होता है, अगर 1000 अगर वैल्यू बची है 1000 के साथ एक बार और भाग हो सकती है, तो उसे लिखते हैं हम मेगा ओम में। अगर वो वैल्यू 1000 के साथ भाग नहीं होती, मगर वो वैल्यू इतनी छोटी है कि 1000 के साथ आप भाग नहीं कर सकते उसे, तो उसे लिखते हैं भाग, मतलब इसको डिवाइड, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता, तो उसे हम लिखते हैं ओम। ये ओम का सिंबल होता है, ये इस तरह ओम भी लिख सकते हैं, ओएम भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर 1000 से भाग नहीं होती तो उसे लिखते हैं ओम। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई कितनी, 68000। अब इसको 1000 से भाग करके देखें होती है कि नहीं। ये 3 जीरो कट गई, बिल्कुल होगी। अब और तो भाग होगी नहीं क्योंकि 1000 है ही नहीं है, तो ना ही वैल्यू के पास कोई और है ताकि मैं वैल्यू लिख सकूं। तो ये हो गया, सिर्फ बच गया मेरा 68। तो 68 को मैं क्या लिखूंगा अब ये वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग हुई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, किलो ओम। ये मैंने फार्मूला बताया था। अगर वैल्यू 1000 के साथ एक बार भाग होती है तो उसे किलो ओम में लिखते हैं। तो ये आ गई 68 किलो ओम। तो ये जो रजिस्टर मेरे पास है ये 68 किलो ओम की रजिस्टर है। तो अगर आपने मल्टीमीटर से भी अगर आपने चेक करनी है कोई भी रजिस्टर, तो उसका भी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे ये 68 किलो ओम की रजिस्टर है, तो आपको उसको वैल्यू ज़्यादा में रखनी पड़ेगी। अगर आप जैसे मान के चलो, ये रजिस्टर चेक करने का फार्मूला है यहाँ पे, ये ऑरेंज वाला है, ये ओम में है, ये किलो ओम में, ये 20 ओम, ये 200 के और 2 मेगा ओम। तो आपकी रजिस्टर 20 से ऊपर है, यानी 200 की रेंज में आपको मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। तो अब आपकी वैल्यू अगर इस रजिस्टर की कितनी है मैंने बताया जो, तो ये 65 बता रहा है। बाकी ये इस वायर की वैल्यू साथ में काउंट होती है ये। तो ठीक है जी, तो ये आपकी वैल्यू सही है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मीटर की प्रॉब्लम है, वैसे ये वैल्यू बिल्कुल सही है, ये 68 ही है, ठीक है जी। तो इस तरह आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा फार्मूला। तो इस तरह आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपका जो है नेक्स्ट है, जैसे मान के चलो कोई रजिस्टर बड़ी है,
तो अब ये मेरे पास रजिस्टर मैं ले लेता हूँ काफ़ी। तो अब मान के चलिए आपके पास ये रजिस्टर आ गई। अब दूसरा फार्मूला क्या है, ये एक रजिस्टर और है। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो कलर कोड है मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। रेड, ये है रेड, और उसके बाद फिर ये आ गया रेड, रेड रेड ब्लैक, ये है। तो अब आपको एक ध्यान रखना होगा सिंपल सा, कि अगर तीसरे स्थान पे ब्लैक कलर आता है, अगर तीसरे स्थान पे ब्लैक कलर आता है तो उसकी वैल्यू को हम काउंट नहीं करते। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तीसरे स्थान पे वैल्यू आती है, कोई तीसरे स्थान पे अगर ब्लैक कलर आता है तो उसकी वैल्यू डिजिटल काउंट जब करोगे उसके अंदर मेंशन नहीं करनी है आपने। जैसे मान के चलिए रेड की 2, फिर रेड की 2, और ब्लैक की होती है 0। ठीक है जी। तो ब्लैक की क्या होती है, तो ब्लैक की वैल्यू होती है 0। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 2, और ये 0 को छोड़ देंगे तीसरे स्थान वाले को, सिर्फ ये 22 रह जाएगी। अगर तीसरे स्थान पे ब्लैक कलर आता है तो उसकी वैल्यू को काउंट 0 है, जो ब्लैक की अगर 0 वैल्यू है तो उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो ये रह जाएगी 2/22 ओम, क्योंकि ये 1000 के साथ वैल्यू भाग नहीं हो सकती, तो इसलिए ये रह जाएगी 22 ओम, क्योंकि 1000 के साथ भाग नहीं हुई, इसके साथ वैल्यू उतनी नहीं है कि हम इसको भाग कर सकें 1000 के साथ। तो इसको सिंपली लिखा जाएगा 22 ओम, क्योंकि अगर 1000 के साथ कोई भी वैल्यू भाग नहीं होती तो हम उसे लिखते हैं ओम के अंदर। तो ये आ गई 22 ओम। तो यहाँ पे आपने 22 ओम लिख देनी है। अगर तीसरे स्थान पे ब्लैक कलर आ जाता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आपकी वैल्यू होगी रेड, रेड और ब्राउन, रेड रेड ब्राउन। ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 2, ये होगी 200 डबल 2 आ गया। तीसरे स्थान पे कितना है जी, 1, तो यहाँ पे क्या लगेगी 1 0। ठीक है जी। अब ये भी वैल्यू 1000 के साथ भाग नहीं हो सकती, तो इसको लिखते हैं हम 220 ओम, ये भी 220 ओम होगी। ठीक है जी। तो अब आ जाता है जिसके स्थान पे अगर तीसरे नंबर पे गोल्डन या सिल्वर आ जाता है तो उसका फार्मूला है, ये मैंने लिख रखा है। तो अगर तीसरे स्थान पे गोल्डन या सिल्वर आता है तो उसको हमने भाग करना है 1/10, यानी 10 के साथ भाग करना है। अगर सिल्वर है तीसरे स्थान पे तो उसको 100 के साथ भाग करना है। तो मैं एक वैल्यू ये बना लेता हूँ, जैसे रेड, रेड गोल्डन, गोल्डन का कितना हो गया जी 1/10। ठीक है जी, 1/10। अगर ये भाग करोगे तो ये आएगी वैल्यू, तो 2.2 ये वैल्यू आएगी। तो 2.2 क्या है, ये 1000 के साथ भागनी सिर्फ 10 के साथ हुई, तो इसको भी ओम में लिखेंगे। अगर सिल्वर है तो इसका भी मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, जैसे रेड, रेड और सिल्वर है तो 1/100। तो ये अगर 2 0 काटनी है तो पॉइंट पहले लग जाएगा, तो इसे बोलते हैं 0.22 ओम, क्योंकि 1000 के साथ भागनी है, ये 100 के साथ हुई है, तो इसको लिख देंगे 22 ओम। ठीक है जी। तो ये इस तरह आप रजिस्टर का, किसी भी रजिस्टर का कलर कोड निकाल सकते हो, कोई भी हो चाहे दुनिया के रजिस्टर का कलर कोड। जैसे एक रजिस्टर में थोड़ा सा और लेता हूँ, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। तो जैसे ये मेरे पास एक रजिस्टर का है, तो ये है, ये गोल्डन इस तरफ है, तो पहला कलर ये हो जाएगा। तो पहला कलर है इसका ग्रे, ग्रे का कितना है जी 8, और उसके बाद है ये कलर रेड, रेड का 2 हो गया, और उसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज का कितना है जी ये देखिए 3। तो इसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 8 2, तीसरे स्थान पे जितनी वैल्यू हो उतनी 0 लगाते हैं। मैं पेन बदल, तो उतनी हम यहाँ पे जैसे 6 8 2 तो वैल्यू पे फर्स्ट और सेकंड तो लिख ली, और थर्ड के बराबर उतनी 0, 3 0। तो ये आ जाएगी 8 2 है जो 8200 आ गई है, 82,000। इसको 1000 के साथ भाग करेंगे क्योंकि हो सकती है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, बाकी
82, ये क्या एक बार भागी हुई है तो ये आएगी किलो ओम। ठीक है जी, तो किलो ओम में इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये आपको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, BB ROY रोए ग्रेट ब्रिटानिया वेरी गुड वे। तो अगर इसके नीचे वैल्यू काउंट करनी है तो 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है जी, तो इस तरह आप रजिस्टर की फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपकी रजिस्टर की वैल्यू काउंट करनी आपको आ जाएगी। और इसके बारे में अगर और भी कुछ आपने पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये रजिस्टर की मैंने आपको कलर कोडिंग निकालनी सिखा दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट में फिर से मैं रजिस्टर के बारे में पोस्ट डालूंगा, वैल्यू के बारे में कि कौन सा कलर कोड की कौन सी वैल्यू होती है। तो अब देखते हैं लोगों पे ऊपर कोई असर होता है या नहीं, लोग सीखते हैं या नहीं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं सीखने वाली। क्योंकि अगर कोई भी आप इंजीनियरिंग या कुछ भी कर रहे हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लोग पहले बोलते हैं कि सर आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं बोलते हैं, तो वही सब्सक्राइब बोलने के लिए मैंने बहुत सी प्रैक्टिस की है, तो पहले नहीं बोलना आता था। तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद जी।